Hello students, welcome you all. Starting with the next part, that is waves. लास्ट पार्ट में हमने ऑसिलेशंस दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइंड अप किया था. अब वेव्स को एज अ चैप्टर नहीं एज अ पार्ट देखते हैं. ठीक है, बेसिकली हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे. एक वेव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, सेकेंड स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे एंड थर्ड साउंड वेव्स के बारे में. तो वेव्स एक बहुत अच्छा पार्ट है जो बहुत लंबे तक चलने वाला है. ठीक है बेटा, क्लियर है. और वेव्स के क्वेश्चन है ना बेटा बहुत ईजी आते हैं. इट्स लाइक बोनस ऑन. ठीक है ना. कंसेप्ट देखना मस्त वाले कंसेप्ट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ हमारे चैप्टर को अभी एक्चुअल में हम लोग कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपने मैकेनिक्स को देखे थे, ये हो रहा था ऑसिलेट. अब यहाँ पे ना बहुत सारा विजुअलाइजेशन चाहिए हमें. ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते बच्चा लेक्चर ऑफ वेव मोशन. सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग विद वेव मोशन, व्हाट इज एक्चुअली वेव. सो व्हाट इज वेव का डेफिनेशन. वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस. तो मस्त पैकी नदी किनारे सो रहे, क्लियर विद दिस. ओके, और वहां से कुछ आराम से लेटे हुए. ठीक है बेटा, वहां से क्या आया, यस वाटर वेव्स आया. तुम क्या अभी भी सोएगा उसके अंदर? नहीं. मतलब क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ. सो वेव्स इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस. ओके, ये डिस्टर्बेंस क्या लेके आ रहा है, एनर्जी लेके आ रहा है. वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस, बरोबर है, विच प्रोपोगेट्स एनर्जी. वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस जिसके से एनर्जी का क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है. विच प्रोपोगेट्स एनर्जी. विच प्रोपोगेट्स या तो एनर्जी को तो भी चलेगा, या तो मोमेंटम कहोगे तो भी चलेगा. या तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या तो मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है. क्लियर विद दिस, बराबर है बेटा. मैं मेरे घर पे आराम से सो रहा था, बाद में जाके देखा रसोड़े में कुकर का सीटी बज रहा है. क्लियर विद दिस, किसी ने क्या पता खाली कुकर रसोड़े पे गैस पे चढ़ा दिया तो क्या हो गया, आवाज आया ना. कौन सा वेव, साउंड वेव. क्लियर विद दिस, मतलब हम क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए. ठीक है, तो वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस जो क्या करता है बच्चा, प्रोपोगेट करता है. किसको प्रोपोगेट करता है, एनर्जी को, या फिर हम कहेंगे मोमेंटम को. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल या विदाउट माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल. विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल या विदाउट ट्रांसफर ऑफ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल. मतलब यहाँ पे पार्टिकल आगे नहीं जाता. सिर्फ और सिर्फ कौन आगे जाता है बच्चा, एनर्जी आगे जाता है. ओके, अब एकदम सिंपल कंसेप्ट्स देखते हैं बेटा. ठीक है ना, और इसको लेके जाएगा आगे. नाउ व्हाट इज वेव मोशन. वेव का मतलब समझा. वेव इज नथिंग बट क्या बेटा, डिस्टर्बेंस जो क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं बच्चा, ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी. क्लियर विद दिस. ओके, हम एक लॉन्ग क्यू में खड़े, बराबर है बच्चों. ओके, नाउ द टिकट विंडो इज क्लोज. ओके, सपोज को एक सुपरस्टार का मूवी रिलीज हुआ विनोद का. ठीक है, ओके, और हम लोग एक लंबे लाइन में खड़े, पीछे से कोई आया सबसे लेट, उसने धक्का मारा. अब ये जो पार्टिकल है कहाँ गया बच्चों, आगे, और वापस क्या आया, पीछे. सेम उसके आगे वाला कहाँ गया बच्चों, आगे, वापस क्या आया, पीछे. क्या यही पार्टिकल यहाँ से वहां तक गया? नहीं. मतलब यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, बट नॉट द पार्टिकल, नॉट द, यस वेरी गुड, क्लियर है. पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है. समझ रहे हैं बच्चों. तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेव. नाउ एकदम सिंपल कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चा. वेव में क्या होता है, जब भी वेव होता है ना, वेव के हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन देखते हैं. ओके, पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर ये चैप्टर के साथ आगे बढ़ेगा. ठीक है बच्चा. ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन. ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, इसको 3 अलग अलग वे में क्लासिफाई किया. या वेव्स 1D, 2D and 3D. Okay, one dimension waves on a straight string. हाँ, हम जैसे लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा. ठीक है, एक रस्सी लिया, बराबर है बच्चों, मैंने ऐसा उसको जर्क किया तो वेव ऐसा आया ना बेटा, तो वेव्स ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग. पढ़े लिखे लोग उसको स्ट्रेट स्ट्रिंग कहते हैं. ठीक है, 2 डायमेंशन रिपल्स ऑन वाटर सरफेस. ओके, पानी में अगर हमने पत्थर डाला तो क्या होता है, यस आवाज आती है डुबुक. उसके बाद क्या होता है बच्चा, वेव्स आने का चालू होता है. दैट इज 2 डायमेंशन वेव्स. ठीक है बेटा, वो सर्कल में आगे बढ़ता है ना बच्चा, रिपल्स. 3 डायमेंशन वेव्स, वेरी गुड बेटा, साउंड वेव्स. ये सब क्या बेटा, साउंड वेव्स, ये सब 3 डायमेंशन वेव्स है. क्लियर विद दिस. सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन 1D, 2D, 3D. ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम. ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम. क्लियर विद दिस. अब मीडियम के नेसेसिटी के ऊपर हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसको अगेन हम 2 इसमें क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, एक का मैकेनिकल. क्या कहा सर आपने, मैंने कहा निकल नहीं, मैकेनिकल. और एक होता है नॉन मैकेनिकल. मैंने कहा निकल,
एक नॉन मैकेनिकल, दैट इज, इसको हम लोग ये भी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर विद दिस? ओके, तो इसको मीडियम की जरूरत ही है, मतलब द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, उसको हम कौन सा वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। क्लियर विद दिस? एंड यहाँ पे क्या बेटा, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। क्लियर विद दिस? जैसे अब साउंड वेव्स कौन है बेटा? मैकेनिकल, बराबर है। वेव्स ऑन स्ट्रेचिंग भी क्या है बेटा? मैकेनिकल, बराबर है। बिना मीडियम का तो ट्रांसफर करने वाला नहीं है। लाइट वेव्स, लाइट वेव्स क्या बेटा? नॉन मैकेनिकल, कोई मीडियम की जरूरत होती नहीं है। सर तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं तो यहाँ पे पार्टिकल ऑसिलेट कैसे करेगा? हाँ बराबर पकड़ा, बराबर है बेटा। यहाँ पे फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैं ना आगे और डिस्कस करेगा जब लाइट के चैप्टर्स पढ़ेंगे। क्लियर विद दिस? किस तरीके से फील्ड बनेगा, किस तरीके से लाइट ट्रेवल करेगा। अभी फिलहाल के लिए ये याद रखते हैं, ये हम लोग को इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे साउंड वेव्स कहेंगे या वेव्स ऑन स्ट्रेचिंग, ये क्या है बेटा? मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। सब आप अगर कोई एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जाओगे, ठीक है ना बेटा, स्पेस में, और आवाज दोगे प्रमोद सर, नहीं सुनाई देगा। क्यों? साउंड वेव्स क्या बेटा? मैकेनिकल, बराबर है। मीडियम की जरूरत है, बाहर स्पेस में तो मीडियम ही नहीं है, बट वहां से टॉर्च मारेगा तो भी सुनाई देगा, सॉरी दिखाई देगा। क्लियर विद दिस? क्योंकि उसको लाइट वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। आधे से ज्यादा काल्पनिक है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना, ठीक है। चलो, ये हो गया बेसिस ऑफ डायमेंशन, नेसेसिटी ऑफ मीडियम। क्लियर विद दिस? वेव्स का दो कंसेप्ट समझा। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। हम इसको अगेन दो इसमें क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सर कौन से दो इसमें? एक हमारा जो होता है, ठीक है, वो होता है ट्रांसवर्स, और एक जो होता है वो होता है लॉन्जिट्यूडिनल। एक क्या होता है बेटा? ट्रांसवर्स, और सेकंड क्या होता है? लॉन्जिट्यूडिनल। क्लियर विद दिस? ओके, और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? यहाँ पे द पार्टिकल्स ऑसिलेट या प्रोपोगेट, वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation. The particles oscillate या vibrate perpendicular to direction of propagation। याद रखने का, टी को उल्टा करो, क्या दिखा? perpendicular का साइन। सो ट्रांसवर्स में क्या होता है? पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है? perpendicular to the direction of propagation। ओके, तो बेसिकली किस तरीके से काम करता है ये? इस तरीके से, ये ट्रांसवर्स वेव होता है हमारा। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रिजिड बाउंड्री है, इसको मैंने चर्क दिया तो ये जो वेव निकलेगा ऐसे, बराबर है ना बेटा। तो देखो ना, वेव कहाँ जा रहा है बच्चा? आगे। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर नीचे। पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर नीचे। वेव कहाँ जा रहा है बेटा? आगे। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज लाइक दिस एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज लाइक दिस, मतलब दोनों में एंगल कितना बन रहा है बेटा? 90। सो व्हेन द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दैट इज टर्म्ड एज कौन सा वेव? वेरी गुड, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर विद दिस? लॉन्जिट्यूड में क्या होता है? द पार्टिकल्स वाइब्रेट, the particles vibrate parallel, the particles vibrate parallel to the direction of propagation. The particles vibrate parallel to direction of propagation. उसको हम कौन सा वेव बोलते हैं बच्चा? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। सर इसका कोई एग्जांपल दोगे दोनों का? जस्ट अ सेकंड, ध्यान देना बेटा, बिना एग्जांपल कभी कुछ सिखाएगा नहीं सर, वो तो पता है हमको, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो भी लाइक नहीं करते हो। अरे मतलब ये वाला YouTube वाला चैनल बच्चा, ठीक है, ऐसा तो मुझे पता है। ओके चलो, जो सपाट पे अटेंशन हुआ क्यों? ऐसे भी उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूडनल। क्लियर विद दिस? ओके, ये वाला टक 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 टक, मतलब पार्टिकल कैसे जा रहा है? आगे पीछे। वेव भी कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ, मतलब वेव का दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, वेव भी आगे जा रहा है, मतलब दोनों कैसे एक दूसरे के साथ, यस वेरी गुड, पैरेलल। तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो हमारे जो साउंड वेव्स होते हैं ना बच्चा, साउंड वेव्स, ठीक है, ओके, बायोलॉजी में कुछ बोलते हैं अंदर का, ठीक है, वो जब बाहर निकलता है साउंड, ठीक है बच्चा, लेरिंग से जो भी रहता है बेटा वो वाइब्रेट होता है। तो जब साउंड बाहर निकलेगा, बराबर है, तो ये क्या करता है? इसको आगे धक्का मारता है, फिर वो पीछे आता है, आगे धक्का मारता है, पीछे आता है। सेम एकदम सिंपल सा कंसेप्ट बच्चा,
हम यहाँ पे खड़े हैं, वो टिकट का लेंगे एग्जांपल दिया ना बेटा, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, दैट इज कौन सा वेव? यस, वेरी गुड, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। ओके, और ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स में तो पार्टिकल ऑपरेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोपोगेशन। ये वाटर इनम गया, यस सर, ठीक है, तो वहां पे वेव पूल में गया, हाँ सर, गया भी है बहुत बार, ठीक है, उसमें क्या होता है? मजा आता है सर, सबसे रिलैक्सिंग, ठीक है ना। तो एक्चुअली में वो वेव ऐसे आ रहा है, सो हम यहाँ पे ऐसे खड़े, बराबर है बच्चा। जब भी वेव आता है तो मैं कहाँ गया? ऊपर, वापस कहाँ गया? नीचे। मतलब वेव कहाँ जा रहा है? आगे। मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऊपर नीचे। सो आई एम वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर विद दिस? सो लाइट वेव होता है ना, वो ट्रांसफर्स होता है नेचर में, लॉन्जिट्यूडनल। साउंड वेव्स होता है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है। क्लियर विद दिस? इसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, हमने पहले ही बोले हम क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं उसको, दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर विद दिस? ओके, हाँ है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट को हम कहते हैं क्रेस्ट। क्रस्ट नहीं बेटा, क्रेस्ट पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये पॉइंट को हम कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं बेटा? ट्रफ। सो यहाँ पे ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ मिलता है। ये पॉइंट, ये जो है ना मैक्सिमम डेंसिटी वाले रीजन को हम यहाँ पे कहते हैं कॉम्प्रेशन। क्या कहते हैं? मैक्सिमम डेंसिटी वाले रीजन को कॉम्प्रेशन। और मीडियम वाले को हम कहते हैं रेरिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? रेरफ्रैक्शन। क्लियर विद दिस? सो कॉम्प्रेशन, रेरफ्रैक्शन, बराबर है बच्चों। कॉम्प्रेशन, रेरफ्रैक्शन, बराबर है ना। दो मीडियम था, बराबर है, ये आगे था बच्चा और ये पीछे, बराबर है। इसने धक्का मारा तो ये क्या होगा? कंप्रेस हो गया। अभी आगे जाएगा तो इनके बीच का जगह क्या हो रहा है? खुल रहा है, ऐसा, तो ये क्या हो गया? रेरफ्रैक्शन। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ बेसिकली ये तो क्रैश के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा, दो इसके बीच का डिस्टेंस, दैट इज समटाइम्स वेवलेंथ। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेंथ। नाउ वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ, एक एक पॉइंट समझना बच्चा तो हम आगे बढ़ेगा। वेवलेंथ को कैसे लिखते हैं बेटा? लैम्बडा। हम लोग उसको लिखा लेंथ ऑफ एक वेव का लेंथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव का लेंथ, एक वेव के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या दो क्रैश के बीच का डिस्टेंस, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, बराबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्लियर विद दिस? ओके। या फिर पढ़े लिखे लोग डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, वो बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स व्हिच आर इन सेम फेज। ओ सर, इतना तगड़ा इंग्लिश समझ जा। क्या बोला बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive particles which are in same phase। मतलब ये भी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा, ये भी मैक्सिमम लेवल, मतलब दे आर मैक्सिमम सेम फेज, मिनिमम सेम फेज, अबाउट टू स्टार्ट, बराबर है, बराबर है ना बच्चों। देखो यहाँ से अबाउट टू स्टार्ट, ये भी अबाउट टू स्टार्ट है। क्लियर विद दिस? देखना, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ये भी यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे? वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स व्हिच आर इन सेम फेज। क्लियर विद दिस? या फिर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, यहाँ पे क्या कहोगे? यस, वेरी गुड, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस या डिस्टेंस बिटवीन टू रेरफ्रैक्शंस। वेवलेंथ के बाद आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, कितने नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी, बराबर है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फिर आता है टाइम पीरियड, एक वेव। क्लियर विद दिस? ओके, उसको एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज समटाइम्स क्या बोलते हैं बच्चा? टाइम पीरियड। ये बेसिक टर्म्स हम लोग ने पढ़े रहेंगे। फिर क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करेंगे ना बेटा, ये याद रखने का, वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज इक्वल टू इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है, अगर हम लोग देखते हैं तो अगर एक वेव दिख रहा है ना बच्चा, मतलब यहां से यहां तक दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? लैम्बडा अपॉन यहां से यहां तक उसको जाने को टाइम कितना लग रहा है बच्चा? कैपिटल डी, बराबर है एनर्जी को, तो 1/t को हम लोग, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? n इक्वल टू 1/t। सो 1/t को हम ये भी कहते हैं n, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी क्या होता है? n लैम्बडा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव का वेलोसिटी। पार्टिकल का वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है बच्चा? वेव की वेलोसिटी। क्लियर विद दिस? ओके। ऑन ट्रांसवर्स वेव है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको कहां दिखेगा? सॉलिड में दिखेगा और लिक्विड के सरफेस पे। सर ऐसा क्यों? ये आपको सब जगह पे दिखेगा लॉन्जिट्यूडनल, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स के लिए द मीडियम शुड पजेस रिजिडिटी और इलास्टिसिटी, बराबर है ना बच्चों। सॉलिड रिजिड होता है और लिक्विड का सरफेस होता है ना, वो इलास्टिक होता है। लिक्विड का सरफेस बिकॉज स्ट्रेच मेम्ब्रेन, याद आ रहा है? यस, सरफेस टेंशन, इसलिए लिक्विड के सरफेस पे। और ट्रांसवर्स कहीं नहीं दिखेगा। लॉन्जिट्यूडनल कहाँ दिखेगा? लॉन्जिट्यूडनल सब जगह पे दिखेगा। क्लियर विद दिस? ओके। पानी में आवाज आता है, पत्ता डाला डुबुक। क्लियर विद दिस? ओके। अब गैसेस में भी ट्रैवल कर सकता है। ओके,
नाउ पे अटेंशन ओवर हियर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना भी। सर ऐसा कौन सा वेव है बराबर है जो दोनों में दिखता है? हाँ, वाटर के ऊपर जो वेव्स आते हैं ना, वाटर सरफेस के ऊपर, वो दोनों होता है। जो रिपल्स आते हैं ना पानी के ऊपर, ठीक है ना बेटा, वो दोनों होता है। वो पार्टिकल ऐसे धीमे धीमे ऊपर भी जा रहा है और आगे पीछे धक्का भी मार रहा है। वेव ऐसे भी जा रहा है, देखा आपने, क्लियर विद दिस एनर्जी ऐसे भी प्रोपोगेट हो रहा है और वो एक दूसरे को धक्का भी मारता है। मतलब वाटर के सरफेस के होते हैं ना, वो दोनों होते हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्जिट्यूडनल भी। क्लियर विद दिस? तो ये सब बेसिक है ना, हम लोग ने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मैंने इसे रिवाइज करा दी है, ठीक है। तो कुछ डाउट है यहाँ पे तो पूछ लेना। क्लियर विद दिस? ये समझा बच्चा? ठीक है बेटा, ओके। चलो मेन कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेन कंसेप्ट हमारा है ना बेटा, दैट इज, ये वेव का डेफिनेशन समझा ना बच्चों। वेव मतलब डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स, क्या प्रोपोगेट करता है बच्चा? एनर्जी या तो मोमेंटम। यहाँ पे एनर्जी या मोमेंटम प्रोपोगेट होने वाला है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। और एक लास्ट पॉइंट एक बता रहे बेटा, ट्रांसफर वेव जो होता है ना, उसको हम पोलराइज कर सकते हैं। सर ये कहाँ से लाया नया वर्ड पोलराइजेशन? वो हम लाइट वेव्स में पढ़ेंगे। लाइट वेव ट्रांसफर होते हैं, उसको हम पोलराइज कर सकते हैं, बराबर है बच्चों। लॉन्जिट्यूडनल को पोलराइज नहीं कर सकते, ठीक है। धीमे धीमे एक एक चीज के ऊपर जाएंगे। चलो अब हमारा मेन कंसेप्ट की ओर से शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज वेव मोशन। सबसे पहले मैं वेव मोशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखेगा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन? वेव मोशन डिफाइंड एज मोड ऑफ ट्रांसफर of energy from one particle to another by repeated periodic motion. Wave motion is transfer of energy from one particle to another by repeated periodic motion about the mean position. Wave motion is defined as mode of transfer of energy from one particle to another by repeated periodic motion about the mean position. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? वेव मोशन। क्लियर विद दिस? एक एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करेगा। पार्टिकल के बारे में तो जानकारी देगी सर, वो तो अपने पीएचडी करके रखा है। पार्टिकल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, इतने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं हम लोग ने, क्या पता पढ़े नहीं पढ़े। कंसेप्ट समझना बच्चों, ये एक रस्सी है, बट सिंस वी आर पढ़ा लिखा लोग, सो हम इसको क्या कहेगा, एक स्ट्रिंग कहेगा। ये स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे होल्ड किया और मैंने इसको जर्क दिया, हाँ, धक्का, ऊपर झटका। तो जब मैंने ये पार्टिकल को ऊपर जर्क दिया, बराबर है, तो आफ्टर सम टाइम जब हम देखेगा, बराबर है बच्चा, तो ये पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0, ये पार्टिकल इकड़े है। आफ्टर एट टी इक्वल टू टी बाय 4 हम इसको झटका देगा, तो पार्टिकल कितने जाना, ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा। ये पार्टिकल को मैं ए बोलूंगा, क्या कहेंगे बच्चा, ए। ये पार्टिकल झटका जाए तो ए यहां पे जाएगा, और बी को बोलेगा बी 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 पार्टिकल। देख यहां पे मजा, तो मतलब है ना, ये कुछ इस तरीके से हो गया, बराबर है, ओके। टाइम पास हो रहा है, मतलब आगे आफ्टर टाइम, नाउ आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू टी बाई 2, मतलब 2t बाई 4। अब क्या होगा, ये b को बोलेगा b ऊपर आ, तो पार्टिकल b कहां जाएगा बच्चा, ऊपर। तो पार्टिकल b यहां से यहां तक पहुंचा, कौन बेटा, b, और ये वापस कहां आएगा बच्चा, नीचे। और b किसको बोलेगा, c, कम 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 c। मजा आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यस। नेक्स्ट, अगेन आफ्टर सम टाइम, दैट इज आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 3t बाय 4, ठीक है। जैसे झटका दिया ना बेटा, क्लियर है। तो a अभी कहाँ आएगा, a ऐसे नीचे आया, b यहाँ पे आया, c यहाँ पे आया, और d यहाँ पे आया, तो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर विद दिस, ओके। एंड नेक्स्ट, आफ्टर टाइम t इक्वल टू बड़ो t, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ध्यान देना, कंसेप्ट समझना। तो जो a है, b है, c है, d है, a वापस यहाँ पे आएगा, b a बोलेगा उधर जाएगा, c जिकड़े तिकड़े ना, d इधर जाएगा,
कुछ इस तरीके से, और ये ऐसा, ये नेक्स्ट पार्टिकल को बोलेगा। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, वेव बन रहा है और इस तरीके से एनर्जी एक दूसरे को देते जा रहा है। मैंने झटका, कंसेप्ट समझना, झटका किसको दिया था, पहले वाले पार्टिकल को, मतलब मैंने इसको एनर्जी दिया था, ये ऊपर गया, अब ये कहाँ जाएगा, नीचे। मतलब अगर आप सिर्फ ए को देखोगे, व्हाट इज ए डूइंग, ए इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द मीन पोजिशन। क्लियर विद दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एनर्जी बी को दे रहा है, बी एनर्जी सी को दे रहा है, सी एनर्जी डी को दे रहा है। मतलब दैट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय रिपीटेड पीरियोडिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन, दैट इज वेव मोशन। मतलब अगर आपने ए और बी को देखा बच्चा, तो ए क्या कर रहा है, ए इससे लीड कर रहा है बी को, बराबर है ना, बी इसको क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। मतलब अगर मैंने पूछा बताओ बेटा सी तुम किधर हो कितने टाइम के बाद, तो सी बोलेगा मुझे क्या पता। अब ए को पूछो, कुछ समय पहले जो ए के साथ हुआ था वही अब मेरे साथ होने वाला है। नहीं समझा, बताता हूँ। पॉटिंगडम गया, मतलब वेव पूल में गया होगा कहीं पे, हाँ सर चलो फिर तो छोटा मोटा पुल भी होने दो, ठीक है। तो बेसिकली जब वेव पूल में जाता है तो पता है बेटा, हम लोग यहीं पे सब फ्रेंड्स लोग ये ऐसे सब साइड में ऐसे साथ हाथ में खड़े रहते हैं, जैसे वेव आएगा या और पता है कोई अपने ये ना इसमें कोई शाना रहता है, ये आना आ गया ना बहुत मजा आएगा, इसको तैरने आता है, वो मस्त भैया आगे जाता है, आया ना, ये समझा, वेरी गुड। अब ये सब वो आगे गया तो वेव आया, तो बेटा एट t इक्वल 0 उसको रेफरेंस मानते, वो कहाँ गया, ऊपर गया नीचे गया। अब वही वेव हमारे पास आने वाला है, तो जैसे वेव आता है हम लोग कहाँ रहते हैं, ऊपर, सब साथ में रहते हैं। किस किस का हाइट छोटा रहता है ना, ऊपर आ ही नहीं पाता है, ठीक है ना। फिर बाद में देखते सर हम तो बाजू में पत्थर को पकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं और मजे लेते हैं, सबसे बेस्ट मैं भी वही करता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जो उसके साथ हो चुका है वो तुम्हारे साथ होने वाला है। मतलब ही इज द पास्ट एंड आई एम द फ्यूचर। क्लियर विद दिस। मतलब जो ए के साथ हो चुका है वही अभी किसके साथ होने वाला है बेटा, सी के साथ होने वाला है। आफ्टर सम टाइम मैंने पूछा बेटा बताओ डी तुम किधर है, बोलो सर ए को पूछो, कुछ समय पहले जो ए के साथ हुआ था वही अब मेरे साथ होने वाला है। ओके अगर आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, विच कॉलेज इज बेस्ट, तो व्हाट यू डू, डायरेक्ट जाके नो सर वी आस्क आवर सीनियर्स जो जस्ट 12 या 11 या 12 पास आउट हो चुके हैं, बट भाई कौन सा कॉलेज अच्छा है, बोले भाई ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे अटेंडेंस होता नहीं, मस्त है कि घूमने का मजा आता है, तो बोलेगा हाँ इधर ही जाने का मेरे को। मतलब जो उसके साथ हो चुका है वही तुम्हारे साथ होने वाला है, यही है यहाँ पे, यही लाइन याद रखना बेटा, जो इसके साथ हो चुका है वो उसके साथ होने वाला है। दैट इज वेव मोशन, इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय रिपीटेड पीरियोडिक मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर विद दिस। तो बेसिकली अगर हमने सिर्फ ए को देखा, अगर ना बेटा कंसेप्ट समझना, एक एक पॉइंट समझना, सिर्फ है ना मैंने क्या किया, वीडियो कैमरा लेके गया, पाने वीडियो कैमरा, अरे बेटा कंसेप्ट समझ, वीडियो एक्सप्लेन कर रहा, ये वीडियो कैमरा लेके गया, वीडियो रिकॉर्डिंग, एंड सिर्फ आई एम फोकसिंग ऑन ए। किसके ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं, सिर्फ ए के ऊपर। तो जब सिर्फ मैं ए के ऊपर फोकस कर रहा हूं, किसके ऊपर बेटा, ए के ऊपर, दिख रहा है, हाँ सर, सिर्फ ए को देखो, ए को देखो और किसको ना देखो, ए को देखो, ए को देखो, देखो 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 देखो, अरे देखो देखो, देखा ए को, हाँ सर। ए क्या कर रहा है सर, A is performing simple harmonic motion about this mean position. ये आगे बढ़ रहा है वेव with a velocity v is equal to n lambda, that is wave velocity, and A is performing simple harmonic motion. तो A का velocity क्या रहेगा, wave, ये wave velocity है। What is particle का velocity? That is omega under root of A square minus y square. हाँ सर, simple harmonic motion सर, लेकिन वहां पे एक्स स्क्वायर था क्योंकि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पे ये ऐसे कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेगा, वाई स्क्वायर। ये कंसेप्ट समझा बच्चा, वेरी गुड, ओके ओके। अब तो ए को क्या कर रहे हैं हम, ये क्या बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, इसका मतलब, वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वन पार्टिकल, मतलब सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम, बराबर है ना बच्चों, या वन पार्टिकल या सेम पार्टिकल
at different instant, at different instant. ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, समझ रहा है बेटा, एक ही पार्टिकल अलग अलग समय पे, बराबर है। बट वहीं पे बेटा अब मस्त सभी के वेव में थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक वहां पे था। जैसे वेव आया, हर कोई ऐसे ऐसे अलग अलग है, और मैंने क्या किया, एक फोटो लिया, स्नैपशॉट। तो जब मैं इसका स्नैपशॉट लूंगा, सपोज इसका स्नैपशॉट ले लिया, तो जो स्नैपशॉट लेगा उसका मतलब क्या है, स्नैपशॉट का मतलब है यहाँ पे सेम पार्टिकल है डिफरेंट इंस्टेंट, यहाँ पे ऑल पार्टिकल्स एट सेम इंस्टेंट। अरे स्नैपशॉट में आप क्या करोगे, किसको कांस्टेंट बनाओगे, टाइम को ना। 11:03 पे 3 सेकंड पे ये फोटोग्राफ लिया था, मतलब टाइम को कांस्टेंट बनाया। यहाँ पे किसको कांस्टेंट बनाया है, एक पार्टिकल को। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग में, एक्स इज कांस्टेंट, एक्स इज कांस्टेंट, एंड इन स्नैपशॉट हु इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट। नहीं समझा बाबा, क्लियर विद दिस। तो बेसिकली सर क्या बोलना चाहते हो, समझो समझो समझो, 2 मिनट। मतलब अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा, सो इट इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हर एक पार्टिकल का डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है। एक पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट, अनेक पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट, एक पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग, अनेक पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट, दैट इज स्नैपशॉट। क्लियर विद दिस, समझ रहा है। बट व्हाट इज अ वेव मोशन, वेव मोशन इज दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस स्नैपशॉट। मतलब अनेक पार्टिकल्स एट अनेक इंस्टेंट, डिफरेंट पार्टिकल्स एट डिफरेंट इंस्टेंट, दैट इज क्या बोला पता चला, दैट इज वेव मोशन। सर वहां पे तो ऑसिलेशन में हालत खराब हो रहा था, यहाँ पे कैसे करने का, मतलब वेव मोशन जो रहेगा ना बेटा, इट इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो एंड इज फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। सो हमारा अभी एक ही एम रहेगा, एक ही मोटो रहेगा कि बेटा एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जो एक्स और टाइम दोनों का फंक्शन है। तो जब मुझे पता करना है ना कि डी के बारे में, तो देखना पड़ेगा डी कितना डिस्टेंस पे, ओके डी का एक्स इतना है, कितने टाइम के बाद, तो इतने टाइम के बाद डी यहाँ पे पहुंच चुका होगा, यहाँ पे पहुंच चुका होगा, यहाँ पे पहुंच चुका होगा। सी के बारे में जानकारी, ओके सी का एक्स कितना है और कितना टाइम के बाद, तो सी यहाँ पे पहुंच चुका रहेगा। ऐसे एक वेव इक्वेशन बनाना है, समझा। वेव मोशन इज अनेक पार्टिकल एट अनेक इंस्टेंट, क्लियर विद दिस, ओके। अब ना यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट, जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेट हो रहा है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट, दे डू नॉट माइग्रेट। अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहा है, पार्टिकल्स माइग्रेट नहीं हो रहा, फर्स्ट पॉइंट, क्लियर विद दिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ना कि पार्टिकल का। पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, फिर आप कह सकते हैं मोमेंटम का भी ट्रांसफर हो रहा है, बराबर है ना बच्चों, क्लियर विद दिस। थर्ड, एवरी प्रीसीडिंग पार्टिकल, बराबर है, या फिर एवरी सक्सेडिंग पार्टिकल लेग्स अ प्रीसीडिंग पार्टिकल बाय फेस। अब ए का यहाँ पे फेस कितना था, फेस मतलब एंगल, बराबर है ना, फेस द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ए का एंगल कितना है, ए का फेस कितना है, 0। अब यहाँ पे ऊपर गया, मतलब एक्सट्रीम पे पहुंचा है, दैट इज 90। अब यहाँ पे वापस नीचे है, 0 नहीं 180, बराबर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे कितना होगा उसका फेस, 270। यहाँ पे वेरी गुड, कितना होगा, 360। सेम बी को देखो, बी का फेस 0, यहाँ पे बी का फेस कितना, वेरी गुड 90। जब ए का क्या था बेटा, 180, तब इसका फेस 90 है और इसका फेस 0 है। मतलब हर एक सक्सेडिंग पार्टिकल प्रीसीडिंग पार्टिकल से क्या कर रहा है, लैग। मतलब एवरी सक्सेडिंग पार्टिकल lacks the preceding particle by a constant phase difference. Any doubt over here, cleared with this, okay.
और हमें यहाँ पे ऐसा इक्वेशन बनाना है जो किसका टाइम किसका फंक्शन हो बच्चों, एक्स का भी और टी का भी। अगर मैं सिर्फ ए का बात करेगा बेटा तो ए का क्या हो रहा है, ए का इक्वेशन क्या लिखोगे, ए के लिए लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज हमने ए को रेफरेंस लिया है, हमने ए को क्या लिया बेटा रेफरेंस, बट हमें और सी का या डी का चाहिए तो क्या करेंगे, तो डी को पूछेगा डी बताओ तुम्हारा इक्वेशन क्या है, तो डी बोलेगा ए से पूछो कुछ समय पहले जो ए के साथ हो चुका था वो मेरे साथ होगा। सो आपको यहां से यहां तक आना है, पास्ट में आना है, तो आप क्या करोगे, टाइम को प्लस करोगे माइनस करोगे, सब आउट ऑफ माइनस, वेरी गुड, बराबर है ना। 10 साल पहले, अरे यार क्वाड्रेटिक स्कूल में बहुत किया था, इसका एजेस इतना, आफ्टर 10 इयर्स मतलब प्लस करते थे, बिफोर 10 इयर्स 10 इयर्स बैक हिज एज वाज समथिंग लाइक दैट, तो माइनस करते थे। तो इसका मतलब अगर किसी और का इक्वेशन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टी डैश, टी माइनस टी डैश, व्हाट इज दिस टी डैश, टी डैश का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टाइम का मतलब क्या होता है, वेव ने कितना डिस्टेंस, एनर्जी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, डिस्टर्बेंस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पे डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, ओके, और कौन से वेलोसिटी से, अरे यार टी डैश टाइम ना यहाँ से यहाँ तक जाने, ये डी का यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस को आने में कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन वो कौन से स्पीड से आ रहा है, वी के स्पीड से आ रहा है, सो एक्स अपॉन वी, तो यहाँ पे y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, बोलो बच्चों, ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बेटा, ये हमारा इक्वेशन है, देखो ना, तो y डिपेंड ऑन t ऑल्सो एंड y डिपेंड्स ऑन x ऑल्सो, क्लियर विद दिस, इस तरीके से हम लोग ये वेव को प्रूव कर सकते हैं, समझा बच्चा, ओके। बट हमारे जो टेक्स्ट बुक में दिया है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो भी डेरिवेशन जब मैं आगे बढ़ूंगा, बट एक कंसेप्ट समझा बच्चा, क्लियर विद दिस। सो व्हाट इज वेव मोशन, इट्स अ वन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय रिपीटेड पीरियोडिक मोशन अबाउट द mean position, energy is transferred and momentum is transferred, not the particle, cleared with this, every sustaining particle lags the preceding particle by a constant phase difference, cleared with this। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो टाइप के वेलोसिटीज है, कितने टाइप के वेलोसिटीज है, दो टाइप के, एक वेव वेलोसिटी है दैट इज v इक्वल टू n लैम्डा, एंड एक पार्टिकल वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मैक्सिमम कब रहेगा, मैक्सिमम तब रहेगा जब y का वैल्यू 0 रहेगा, याद आ रहा है, एंड दैट इज एट मीन पोजीशन, सो व्हेन पार्टिकल एट मीन पोजीशन, बराबर है ना, देखो ना, मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे जाएगा, मैक्सिमम से कहाँ जाएगा, अगेन ऊपर जाएगा, cleared with this, okay। what is wave motion, it's दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस स्नैपशॉट, मतलब अनेक पार्टिकल्स एट अनेक इंस्टेंट, ऐसा एक इक्वेशन बनाना था जिसपे फंक्शन ऑफ एक्स भी और फंक्शन ऑफ टाइम भी हो, क्लियर्ड विद दिस। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, अब इसी को आगे बढ़ाने वाला, समझा, ओके चलो इतना कॉपी कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब पता है, जहाँ पे इट्स अ फंक्शन ऑफ, बराबर है ना, साइन एंड कॉस, बराबर है, उसको हार्मोनिक कहते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है, देखो फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस तो आएगा, प्रोग्रेसिव वेव का एक्चुअली मतलब क्या होता है, अ वेव्स व्हिच कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स इन अ गिवन मीडियम विद कांस्टेंट वेलोसिटी, waves which continuously travel in a given medium with constant velocity and remains unchanged in nature, ये ऐसा wave which continuously travels with constant velocity and remains unchanged in nature, and remains unchanged in nature, ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, क्लियर विद दिस, ओके। अब बेसिकली ये हमारा रेफरेंस है इक्वेशन फाइंड करने का बेटा, ठीक है, यहाँ से भी शुरुआत हुई थी, ये हमारा सीनियर जिसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, बराबर है बच्चों, रेफरेंस ये पॉइंट ए है, हमें इक्वेशन फाइंड करना ऑफ एनी पार्टिकल दैट इज एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ए का इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा टी होता है ये क्या है बेटा, यस वेरी गुड, ओमेगा टी क्या है, फेस, इनिशियल फेस, क्लियर विद दिस, ओके, मतलब अभी ओमेगा टी है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल फेस अल्फा कितना था, जी, अब वेव की शुरुआत हो रही है, और एक पॉइंट याद रखना, जो वेव मोशन होता है ये डबल पीरियोडिक फेनोमेनन, सो नाउ व्हाट इज डबल पीरियोडिक, डबल पीरियोडिक और बबल पीरियोडिक, डबल पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम,
मतलब जो खुद को इक्वल स्पेस के बाद रिपीट करता है आफ्टर इक्वल डिस्टेंस। जैसे हमने अगर ये वेव को देखा बेटा, बराबर है, तो देखो ना आफ्टर इक्वल डिस्टेंस ये क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, तो इट इज पीरियोडिक इन सीक्वेंस। एंड आफ्टर इक्वल टाइम दैट इज बड़ो टी के बाद खुद को अगेन रिपीट करेगा। ये भी देखो ना, इक्वल स्पेस के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, इक्वल स्पेस के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक इन स्पेस। एंड आफ्टर इक्वल टाइम अगर जो खुद को रिपीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक इन टाइम। से पानी में पत्थर डालोगे वेव आता है, तो इक्वल स्पेस के बीच में, दोनों के बीच में स्पेसिंग इक्वल है, तो इक्वल टाइम के बाद ही सेकंड रिपल आता है। ऐसे नहीं कि एक अभी आया फिर बहुत टाइम बाद फिर फटाक से आ गया, ऐसा नहीं, इक्वल स्पेस और इक्वल टाइम के बाद ही आता है, दैट इज डबली पीरियोडिक। चलो इक्वेशन आगे बढ़ते हैं। तो इसका इक्वेशन तो मिला, बराबर है, बट ये क्या कर रहा है, यस वेरी गुड, एवरी सक्सीडिंग पार्टिकल लैग्स द प्रीसीडिंग पार्टिकल बाय अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब P क्या कर रहा है बेटा, लैग कर रहा है। ये जो टर्म है उसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं, अंदर का एक एंगल का डिफरेंस, दैट इज फेज डिफरेंस, बराबर है बेटा। तो P क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, किसको बेटा, A को, बाय कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्लियर विद दिस? सो एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P जो इक्वेशन होगा x, बराबर है ना उसका, तो इक्वेशन ये y का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जो y का इक्वेशन होगा वो क्या होगा बेटा, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव मतलब ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ये दोनों के बीच का क्या बेटा, फेज डिफरेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। अगर जब पूरा वेव कंप्लीट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर है, तो पाथ डिफरेंस एक लिखते हैं हम यहाँ पे, और एक हम यहाँ पे लिखेंगे फेज डिफरेंस। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ से लेके ये और ये के बीच में, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मतलब रास्ते का डिफरेंस, रास्ते का डिफरेंस। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का, पूरे एक वेव के बीच में रास्ते का डिफरेंस, व्हाट इज पाथ डिफरेंस, लैम्डा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 पाई। एंगल का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 पाई। देखो ना, 0, 90, 180, 270, 360, 360 मतलब 2 पाई, 2 पाई। क्लियर विद दिस? तो ये दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। सो बेसिकली P और A के बीच का जो रास्ते का डिफरेंस है वो सपोज हमने मान लिया x, मतलब P और A के बीच का डिस्टेंस कितना x है। सो पाथ डिफरेंस ऑफ x कॉरेस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ, हमने यहाँ पे क्या मान लिया बच्चों, 5। और पाथ डिफरेंस ऑफ x कॉरेस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ पाई। और अगर हमको 5 फाइंड करना है तो क्या करेंगे बच्चा, क्रॉस करेंगे। सो लैम्डा इंटू 5 इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय x। और 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 का वैल्यू होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज, याद रहेगा बच्चा। सो ये क्या है बेटा, ये फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज पाथ डिफरेंस। ओके, याद रहेगा बेटा। कभी कभी इसको डेल्टा 5 और डेल्टा x लिखते हैं, याद रखना। और ये जो 2 पाई बाय लैम्डा ना बेटा, इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं, दैट इज k मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट वाला नहीं, यहाँ पे k को हम बोलते हैं बेटा, k को बोलते हैं यहाँ पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, k को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्लियर विद दिस? यूनिट क्या होगा k का, k का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ओके, ये तो यूनिट लेस है। लैम्डा किस में गिनते हैं, मीटर में, तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर इनवर्स या पर मीटर। क्लियर विद दिस? ओके, तो k को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। जब लैम्डा का वैल्यू 1 होगा बेटा, बराबर है बेटा, क्लियर। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तो 1 मीटर में कितना वेव्स। क्लियर विद दिस? ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग ने यहाँ पे फेज डिफरेंस ये लिखा, सर क्या ये टाइम डिफरेंस के साथ भी चल सकता है, हाँ, वो हम धीमे धीमे आगे देखते हैं। टाइम डिफरेंस के लिए भी कंसेप्ट करा था और बेसिक समझा बच्चा। ओके, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय, तो हम यहाँ पे y के प्लेस से पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, बोलो बच्चा, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर विद दिस? ये हो गया। अब एक इक्वेशन बनाना है अच्छा वाला। सो y इज इक्वल टू a का मतलब पता है ना, यस, a का मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ
कि ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय बॉडो टी इंटू टी माइनस 2 पाई लैम्बडा इंटू एक्स, चलेगा ना बेटा? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी होता है ना बेटा? ओके, सो दैट वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए साइन ऑफ, दोनों में कॉमन क्या बेटा? 2 पाई, ब्रैकेट में क्या आएगा? बड़ो टी छोटो टी अपॉन बड़ो टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये हमारा वेव का इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव विच इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता ना तो जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे क्या हो जाता? प्लस ले लेने का। अगर इस तरफ चलता ना तो जहाँ पे ये माइनस एक्स था वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इतना याद रखना। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे? समझा? तो बेसिकली ये हमारा वेव का इक्वेशन है, तो हमको है ना यही याद रखने का है वेव इक्वेशन में। क्या बेटा? y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बड़ो डी अपॉन छोटो डी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बड़ो डी अपॉन छोटो डी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। इसको और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे? हम इसको ये भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 1 अपॉन डी। क्या होता है? ये 2 पाई तो बाहर ही है, 2 पाई तो बाहर ही है। 1 अपॉन डी क्या होता है? n फ्रीक्वेंसी, एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। समझ रहा है बेटा? क्या लिखा पता चला? यस सर। क्या लिखा आपने? बोलो। वेरी गुड। 2 पाई बराबर है बेटा एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। क्लियर विद दिस? 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ये एक तरीका हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को ना एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज ए, ध्यान दो, साइन ऑफ 2 पाई एन टी, ऊपर भी एन से और नीचे भी एन से, एन इंटू लैम्बडा। चलेगा? दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन एन है, तो वाई के प्लस पे क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू, वेरी गुड, ए साइन ऑफ 2 पाई, एन कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? टी माइनस एक्स अपॉन एन लैम्बडा, क्योंकि एन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने। एन लैम्बडा का वैल्यू क्या होता है? एन इंटू लैम्बडा इज नथिंग बट वी, दैट इज वेव वेलोसिटी। समझ रहा है? यही मैंने लास्ट टाइम बताया था। और इसको ओमेगा लिख सकता है ना, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखेगा? ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये भी इक्वेशन है। तो ऐसे बहुत सारे वेव के इक्वेशन है, बट हमको एक ही चीज़, एक ही इक्वेशन याद रखने का। क्लियर विद दिस? क्या याद रखने का? y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बड़ो डी अपॉन छोटो डी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके। अगर अभी वेव वेलोसिटी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? वेव वेलोसिटी, दैट इज v। v का जो वैल्यू होता है, v का वैल्यू क्या होता है बेटा? n लैम्बडा। क्लियर विद दिस? ओके। तो है ना, यहाँ पे और एक फॉर्मूला बताता हूँ वेव वेलोसिटी कैसे फाइंड करने का। ओके, तो याद रखने का, कॉट अपॉन कॉक्स। ये बहुत आगे काम आएगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा एंट्रेंस के सम। कॉट अपॉन कॉक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। सी व्हाट इज यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t? n। व्हाट इज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x? 1 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा ऊपर के n लैम्बडा बनेगा। देखो ना, वेव वेलोसिटी मिल रहा है। या फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम कॉट अपॉन कॉक्स करेंगे तो कॉट क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ t 1 अपॉन बड़ो टी अपॉन, यस वेरी गुड, कैरी ऑन, बराबर है। क्या आएगा? 1 अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा ऊपर जाएगा तो लैम्बडा अपॉन टी, एंड लैम्बडा अपॉन टी इज नथिंग बट एन लैम्बडा, वही मिल रहा है। याद रहेगा बेटा? तो वेव वेलोसिटी कोई भी पूछ रहा है ना तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग कॉट अपॉन कॉक्स, फिर वो कितना भी गंदा सा होने दो। यहाँ पे करेंगे चलेगा, यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे वेव वेलोसिटी करेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉट क्या है यहाँ पे? ओमेगा। क्लियर? अपॉन कॉक्स क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा, ये वेव वेलोसिटी है। अब इसको सॉल्व करोगे ना, ओमेगा ऊपर जाएगा, कंसेप्ट समझा था, 2 दिन डालना। ये ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको हम 2 पाई एन लिख सकते हैं, और 2 पाई बाय लैम्बडा कहाँ जाएगा? ऊपर। ये 2 पाई क्या होने वाला है? कैंसिल। सो हमें ना यहाँ पे क्या मिल रहा है? एन लैम्बडा मिल रहा है, दैट इज अपना अगेन वेव वेलोसिटी। ये क्यों कर रहा था? ताकि एंट्रेंस पे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो। सो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा ये सब करने का जरूरत नहीं, मेरे को यहाँ पे और एक टर्म एक्सप्लेन करना था, दैट इज ओमेगा, एंड दिस इज 2 पाई बाय के प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे और एक टर्म मिल रहा है कि जो वेव वेलोसिटी होता है वो हमारा ओमेगा अपॉन के भी होता है। वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ओमेगा अपॉन प्रोपोगेशन कांस्टेंट। आगे याद रखना, वेव वेलोसिटी इज ओमेगा अपॉन प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और एक तरीका कैसे लिखते हैं वेव वेलोसिटी को? डायरेक्टली कॉट अपॉन कॉक्स, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कोई इक्वेशन में लेके जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉट अपॉन कॉक्स करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट ये हमारा जनरल इक्वेशन है। क्लियर विद दिस? ओके, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इसके अलग अलग फॉर्मेट, या तो ये फॉर्मेट भी आप लिख सकते हो, या तो ये फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। ये फॉर्मेट भी चलेगा, या तो ये फॉर्मेट भी चलेगा। समझ रहे हैं बच्चों? एंड इफ दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड इफ द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या करने का? जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। कुछ डाउट है बच्चों? कंसेप्ट समझा बच्चा? क्लियर विद दिस? ओके,
सर अगर मेरे को पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो या तो डायरेक्ट करो Vp इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो. ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है. पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग, पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट विच एक्सिस, वाई एक्सिस, बराबर है. तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या मिलेगा, पार्टिकल का वेलोसिटी. सो पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए ना तो आप डायरेक्टली या तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर, या फिर आप Vp चाहिए तो हम ये भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के ऊपर फोकस करना. क्लियर है? तो कुछ डाउट है बेटा ये वाले कंसेप्ट समझा बच्चा? तो ये इक्वेशन के ऊपर ही मेरे को फोकस कराना था. क्लियर विद दिस? एवरी प्रेसिडिंग पार्टिकल लाइक्स अ every succeeding particle as a preceding particle by a constant phase difference, and that phase difference कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से. a path difference of lambda, रास्ते का डिफरेंस कितना है, फिर करस्पॉन्ड करता है फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई. सो पाथ डिफरेंस ऑफ x विल करस्पॉन्ड्स टू 5 एंड सॉल्व करके हमारा इक्वेशन है. कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, यस, इतना कॉपी कर लो. यस, पहले कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन कर दे हमारे टेक्स्ट बुक के, ध्यान देना बेटा. द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 अनसॉल्व्ड एग्जांपल. ठीक है बेटा, गिवन the amplitude of wave is represented by equation. मतलब यहाँ पे गिवन इक्वेशन, एक सोल्यूशन लिखते हैं. यहाँ पे सोल्यूशन में क्या क्या बोला है, सोल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ वेव, गिवन इक्वेशन ऑफ वेव. व्हाट इज गिवन इक्वेशन ऑफ वेव, y is equal to a साइन ऑफ a के प्लेस में यहाँ पे क्या लिखा है 0.2, 0.2 साइन ऑफ 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8 इन SI यूनिट्स. SI में अगर ये एम्पलीट्यूड है तो मीटर में आएगा, ये टाइम है तो सेकंड्स में आएगा, वेवलेंथ भी मीटर में आएगा. फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. लैम्बडा क्वेश्चन मार्क है, फ्रीक्वेंसी n क्वेश्चन मार्क है, एम्पलीट्यूड a क्वेश्चन मार्क है. मैं यहाँ पे और भी टर्म ऐड करता हूँ. फाइंड द वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड मैं ये भी लिखता हूँ पार्टिकल वेलोसिटी फाइंड कर लेना. ठीक है, एट एक्स इक्वल टू समथिंग, जो भी पॉइंट लेना है. ठीक है, पार्टिकल का हम लोग आते हैं बेटा, पहले वेव का फाइंड करते हैं. कर लेगा बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन कंपेयरिंग विद our general equation of wave, y is equal to a sin of 2 pi छोटो t अपॉन बड़ो t माइनस x अपॉन लैम्बडा. उसके साथ कंपेयर करते हैं. a के प्लेस पे क्या आएगा, दैट इज 0.2, मिल गया एम्पलीट्यूड मिड टर्म. t कितना है, t इज इक्वल टू 0.08, क्या आएगा सेकेंड्स, बराबर. तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n इक्वल टू 1 अपॉन d, दैट इज 1 अपॉन 0.08. 1 अपॉन 0.0 मतलब 100 अपॉन 8. 100 अपॉन 8 मतलब 8 1 जा 8, यस, कितना 2 बचा, 8 2 जा 12.5. फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज. और क्या पूछा है, लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ. लैम्बडा कितना आएगा 0.8, यूनिट क्या आएगा मीटर. वेव वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा. n का वैल्यू कितना दिया है 12.5, सो 125 अपॉन 10. लैम्बडा कितना है 8 अपॉन 10. इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बोलो 125 इंटू 8, ध्यान देना बेटा, अपॉन 100. 125 5 जा 25, 4 जा 4, 1 जा 4, 2 जा 5, 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड. दैट्स आंसर. ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. बोर्ड्स में कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना बच्चा. ठीक है, एंट्रेंस के सब मस्त वाले रहेंगे. इससे बोर्ड्स के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं हम लोग. पहले नेक्स्ट बोला उन्होंने क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल. देखते हैं इसके जीवन में क्या है. A wave of frequency n 500 hertz, okay, is traveling with a speed 350 meter per second. Velocity is equal to 350 meter प्रति second. What is the phase difference between two displacement at a certain point at a times 1.0 milliseconds. मतलब यहाँ पे डेल्टा टी दिया है 1.0 मिलीसेकेंड्स, मतलब 1.0 10⁻³ सेकेंड्स पे दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस क्या है. What will the smallest distance between 2 points which are 45 degree out of phase at an instant of that time.
मतलब यहाँ पे क्या दिया है, डेल्टा फाइव का वैल्यू दिया है, डेल्टा फाइव 45 डिग्री आउट ऑफ फेस, डेल्टा 45 डिग्री मतलब कितना, यस पाई बाय 4, ओके पाई बाय 4 क्या बोला बच्चों उन्होंने, आउट ऑफ फेस, ठीक है। तो जब पाई बाय 4 रहेगा तो दोनों के बीच का क्या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो टू फाइंड, क्या पूछा है फर्स्ट में, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, मतलब डेल्टा फाइव 1 फाइंड करेंगे, ये डेल्टा फाइव 2 था, एंड हमको क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा एक्स 2, ये सेकंड के लिए अप्लाई करोगे, फर्स्ट के लिए जब T1 का वैल्यू दिए, ओके। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन, यस बोलोगे, हाँ सर जैसे हमने ये यहाँ पे टाइम डिफरेंस की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टाइम डिफरेंस, देखा बेटा ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक है, और किसकी क्या पूछा है, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पूरा जब एक वेव कंप्लीट होता है तो पूरा एक वेव कितना टाइम लगता है, टी, पूरे एक वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई, जब टाइम डिफरेंस डेल्टा टी रहेगा तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव रहेगा, क्रॉस क्रॉस, सो टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाइव 1, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, so delta phi 1 is equal to 2 pi upon baro t multiplied by delta t, so delta t we are having, t नहीं पता, t क्या होता है, n का उल्टा होता है, so n is 500, so 1 तो t क्या होगा बेटा, t will be 1 upon n, that is equal to 1 upon 500, बोलो बोले, हाँ सर चलो पुट करें, करते हैं, तो t का वैल्यू 500 है, so डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा फाइव 1 का वैल्यू कितना होगा, टी का वैल्यू 1 अपॉन 500 है, सो 2 पाई मल्टीप्लाई 1 अपॉन 500, मतलब ऊपर रहेगा 500 होगा ना बाबा, 1 अपॉन टी को तुम एन भी लिख सकता है, और 1 अपॉन 500 मतलब ऊपर के मल्टीप्लाई होने वाले, डेल्टा डी 1 अपॉन 1 2 3, क्या 3 तक ले क्यों, अरे बाबा माइनस 3 है ना, 1 अरे 1 2 1 2, ठीक है, इसको रहने दो, 5 2 10, तो ये 10 पाई अपॉन 10, ये 10 ने 10 को मार दी तो कितना आएगा बच्चा, पाई, दैट्स इट, कितना सिंपल क्वेश्चन था, दिखा, ये वाला ट्रिक याद रखना, इसको भी नहीं भूलना, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला है, अब फेज डिफरेंस की बात की है, और क्या पूछा है, पाथ डिफरेंस, सेम, सो वही हम लोग पाथ डिफरेंस और हमारा फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस, फेज डिफरेंस, रास्ते का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, अब पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा करेस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, so path difference of delta x will corresponds to delta phi, और यहाँ पे delta phi 2 लेते हैं, इसको x2 लेते हैं क्योंकि 2 सेकेंड की अलग की बात है, तो चलो क्या चाहिए, लैम्बडा इंटू डेल्टा phi 2 इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x2, सो वी नीड डेल्टा x2, सो डेल्टा x2 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा phi 2, ओके लैम्बडा कितना दिया है, सो लैम्बडा इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट टास्क क्या रहेगा, लैम्बडा फाइंड करना, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, तुम लोग यहाँ पे कर लेना कैलकुलेशन, फर्स्ट पॉइंट मैं स्टार लिखता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग लैम्बडा फाइंड करते हैं, इसका लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा कैसे फाइंड करेंगे सर, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, बराबर है, तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 350, n का वैल्यू कितना है 500, लैम्बडा ते आपल्याला माहिती नाही, ये 0 0 कैंसल, सो लैम्बडा का वैल्यू 35 अपॉन 50, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 मीटर, पुट करते हैं, दैट इज 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, बराबर है ना, हाँ सर, डेल्टा फाई 2 दैट इज पाई बाय 4, पाई बाय 4, ओके, ये पाई ने पाई को मार दी, तो बेसिकली अपना डेल्टा फाई 2 कितना आ रहा है, 7 अपॉन 40 मीटर, 7 अपॉन 40 को इफ यू वांट डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर सेकंड, बराबर है ना, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, 4 2 8 भी होता है, 7 अपॉन 80, इसको तुम लॉग एंड लॉग से सॉल्व कर लेना, या फिर ऐसे भी करो तो भी चलेगा, 8 10 80, 8 0 फिर 70 होता है ना, 8 8 64, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 5 तो इसको जब डिवाइड करेगा तो 10 होगा, और ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 0.875 अपॉन 10, दैट इज 0.0875 मीटर, डेल्टा x2 का वैल्यू, ये मेथड से भी किया तो भी चलेगा। कुछ डाउट है यहाँ पे, कंसेप्ट समझा बच्चा, क्लियर है, ओके, कॉपी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बेटा, ऑफ आवर टेक्स्ट बुक दैट इज गिवन,
टू साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, दोनों का स्पीड सेम है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो आइडेंटिकल एंड इक्वल टू 540 हर्ट्ज, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दैट इज 540 हर्ट्ज, दोनों का वेवलेंथ भी सेम रहेगा, बराबर है। What will be the phase difference between the waves at a point 3.5 meter from one source and 3 meter from other if the sources are in phase? तो दोनों का सोर्सेस फेस में, लेकिन एक का जो x1 है वो सोर्स से 3.5 मीटर दूर है और सेकेंड जो वो 3 मीटर दूर है, तो मैं क्या फाइंड करने का दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दैट इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्या फाइंड करना है, लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू वी अपॉन एन, that is equal to 330 upon 540, ये 0 0 कैंसिल, 3 11 जा, 3 1 जा 3, 18 जा, 11 अपॉन 18 मीटर, बराबर है। अब डेल्टा x फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू x1 माइनस x2, दोनों के बीच का रास्ते का डिफरेंस, दैट इज 0.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मीटर लिखा तो भी चलेगा। सो हमको पता है लैम्बडा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, सो डेल्टा x करस्पॉन्ड्स टू डेल्टा फाई, सो डेल्टा लैम्बडा इंटू डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा x, सो डेल्टा फाई इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन लैम्बडा, दैट इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट इंटू डेल्टा x। सो 2 पाई का जो वैल्यू है वो 2 पाई लैम्बडा, व्हाट इज लैम्बडा 11 अपॉन 18, 18 ऊपर जाएगा, डेल्टा एक्स दैट्स 1 अपॉन 2, ये 2 ने 2 को मार दी, सो दैट इज 18 पाई बाई 11, बराबर यूनिट क्या आएगा, रेडियंस, सो 18 पाई बाई 11 रेडियंस। क्लियर है, इसको सॉल्व करके ले लेना आगे, 1.6 पाई समथिंग आएगा, ठीक है, यस कॉपी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बच्चों, तो बोर्ड्स वाले देखने का जरूरत नहीं है, देखा तो भी समझेगा कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई t अपॉन 0.02 माइनस x अपॉन 75, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको वेव वेलोसिटी पूछ रहा है या फिर अगर हमको लैम्बडा पूछ रहा है, ये सब हम इजीली फाइंड कर सकता है, ठीक है, बट देखना कंसेप्ट देखना कैसा होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा है एट अ डिस्टेंस जो 50 सेंटीमीटर दूरी पे है फ्रॉम द ओरिजिन, एंड कितने टाइम के बाद, 0.1 सेकेंड्स के बाद। करेंगे, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, यस 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 बोलो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एंड पार्टिकल का वेलोसिटी दे आर आस्किंग, ओके। सो बेसिकली सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। सर कंपेयर करने के लिए ना हमारे जो इक्वेशन था वो a sin 2 पाई था, यहाँ पे 2 पाई है क्या, नहीं है, ध्यान देना, इसलिए फिर इसको ना मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन 0.02 माइनस x अपॉन 75, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन 0.04 माइनस एक्स अपॉन 150, ये 2 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी समझा क्या आपको? सो बेसिकली ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना पाई देख के डायरेक्ट कंपेयर मत करना चालू करना, कंपेयरिंग विथ अवर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे 2 पाई होना मांगते बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर, सो कंपेयरिंग विद अवर जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई छोटो t अपॉन बड़ो t माइनस x अपॉन लैम्बडा, वी गेट what we get, a amplitude, what is amplitude over here, 4, so that's 4 centimeter, क्योंकि पूरा सेंटीमीटर में दिया है। t का लिए कितना दिया, बड़ो t 0.04, बराबर है, एक पूरे वेव तक एनर्जी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.04 सेकेंड्स, दैट इज 4/100 लिखा तो भी चलेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, दैट इज 1 अपॉन बड़ो t, तो ये दैट विल बी 100/4, दैट इज 25 हर्ट्ज, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू कितना है, 150 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, ठीक है। सब वेव वेलोसिटी पूछा नहीं, बट वेव वेलोसिटी क्या होता है, n इंटू लैम्बडा, दैट इज 150 अपॉन 100, मीटर में कन्वर्ट किया, ओके। n का कितना 25, ये 0 0 गया, बोलो 5 2 ज़ा 25 4 ज़ा कर दे, छोड़, ये 100 है, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा डिवाइड कर लेना, that will be your wave velocity, but they are not asking you wave velocity, they are asking you particle velocity.
सबसे पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं. फर्स्ट स्टेप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड कितने टाइम के बाद 0.1 सेकेंड्स के बाद. चलो पुट करें. सो दैट इज y का वैल्यू 4. यहाँ पे क्या तो भी चलता है साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन बराबर है 0 और t का वैल्यू 0.1 है. 0.1 अपॉन 0.04 माइनस एक्स, दैट्स 50 अपॉन 150. दिस 4 साइन ऑफ 2 पाई. सो क्या लिखेंगे 0.1 मतलब 1 अपॉन 10. ये 4 अपॉन 100 तो 100 कहाँ जाएगा ऊपर. 0 0 कैंसिल, दैट्स 1 अपॉन 3. 0 0 कैंसिल, इट इज 4 साइन ऑफ 2 पाई. 2 जा 5 जा, दैट्स 5/2 माइनस 1/3. दैट विल बी y का वैल्यू क्या मिलेगा. यस कैरी ऑन बेटा. 4 साइन ऑफ 2 पाई. अभी पूरा 2 पाई को ब्रैकेट में लिख लो कि वो एंगल, ये पूरा एंगल है मैं यहाँ से यहाँ तक. 5 3 15, 2 1 2, 15 minus 2 that is 13 pi, sorry 13 into 2 into 3. so 2 ने 2 को मार दी. so y का क्या मिल रहा है 4 साइन ऑफ, यस वेरी गुड, 13 पाई बाई 3. इसको सॉल्व कैसे करने का. 4 साइन ऑफ 13 पाई को 12 पाई प्लस पाई बाई 3. पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब 13 पाई बाई 3 डिवाइड ऑन नहीं करने का, ध्यान देना. 13 है, इसके पहले एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 का मल्टीपल है. कौन है 12. तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज क्या बोलो 12 पाई प्लस पाई. ठीक है ना. तो दैट इज इक्वल टू, अभी 3 को दोनों को बांटो. 12 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3. 3 1 जा 3 4 जा प्लस 4 साइन ऑफ 4 पाई बाई प्लस पाई बाई 3. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 पाई मतलब यहाँ पहला होता है. एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज. 4 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव. तो 4 साइन ऑफ क्या मिलेगा, सिर्फ पाई बाई 3 मिलेगा. पता ना 4 पाई प्लस थीटा यहाँ. ठीक है, 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई यहाँ पहला होता है. पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री. साइन 60 कितना होता है √3/2. 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज 2√3. 2√3 मतलब 2 into 1.732. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 2 + 1 3. ये कितना आएगा सेंटीमीटर. तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू इतना इतना डिस्टेंस. समझा बच्चा, क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे. ओके, मैं ना वेलोसिटी फाइंड करता हूँ यहीं पे. ठीक है, ये इसको मैं रब करता हूँ, ध्यान देना. ठीक है, ओके रब कर लेते हैं. y का इक्वेशन क्या था, यस फॉर वेलोसिटी एट सेम x इक्वल टू 50 एंड t इक्वल टू 0.1. तो वेलोसिटी डायरेक्टली तो नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो y को डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट वेलोसिटी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दैट इज v. सो v विल बी dy बाई dt. दैट इज डिफरेंशिएट करो. 4 साइन का डेरिवेटिव cos पाई t अपॉन 0.02 माइनस एक्स अपॉन 75. ये एंगल को चेंज नहीं करने का, पूरा एंगल है ना, आया ना. अब देखो ना जब पाई मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. ठीक है, साइन ऑफ पाई टी अपॉन 0.02 माइनस एक्स अपॉन 75, एक्स पाई अपॉन 75. ठीक है, ताकि तुम लोग को टेंशन ना हो. पाई को दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है पूरा. तो इसको डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो एंगल तो सेम ही रहेगा. साइन का रेडियो क्या होगा cos, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. म्हणजे t के साथ कोई और तला घेऊन टाक. व्हाट इज t के साथ, पाई अपॉन 0.02. बाबा डेरिवेटिव चेन रूल, पाई अपॉन 0.02. तो क्या मिलेगा 4 पाई. पाई को आगे ले लो बिकॉज ये वाला पूरा एक फंक्शन है और ये अलग हो गया. ये पूरा cos का एंगल टर्म है. तो पाई 4 पाई अपॉन 0.02 मतलब 2 अपॉन 100. 100 कहाँ जाएगा ऊपर. यहाँ पे क्या मिल रहा है cos. ओके, पाई इंटू टी. टी का वैल्यू कितना 0.1 अपॉन ये 0.02 माइनस पाई एक्स. पाई एक्स का वैल्यू कितना है 50. 50 अपॉन 75. देखो ना बेटा 50 अपॉन 75. सो 2 1 2 2 दैट इज, ये यहाँ पे 200 पाई मिल रहा है बेटा. कॉस ऑफ ये पाई है ना, दोनों में पाई कॉमन लेना बाद में चल लेगा. ठीक है, पाई कॉमन ले लेते. देखो ये पूरा एंगल टर्म है. मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ.
0.1 बोलो बोलो, कम ऑन टेल टेल। 0.1 मतलब 1/10, 0.2 मतलब 2/100, तो 100 ऊपर जाएगा। पाई को बाहर ले लिया, 3 ज़ा 2 ज़ा -2/3 आ रहा है 3। समझ रहा है क्या हो रहा है? ओके, ये 0 ने 0 को मार दी, 2 1 ज़ा 2 कितना था 5 ज़ा 5 3 15, 15 - 2 13, तो वही आ रहा है एंगल। सो 200 पाई इंटू कॉस ऑफ 15π/3, सॉरी 13π/3, क्योंकि 15 - 2, ये समझ रहा ना बेटा? ओके, तो अब ये हो गया, तो ये शायद हम निकाल देते इसको यहाँ से। तो बताइए अब कॉस को कैसे लिखेंगे? सर सेम वैसे जैसे लिखा, 200 पाई तो सेम ही रहेगा, है ना? कॉस 13 पाई को 12 पाई प्लस पाई बाई 3, दैट इज 200 पाई। बोलो, कॉस ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई अगेन एक्स एक्सिस नो चेंज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 200 पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि प्लस आ रहा है ना, कॉस ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, दैट इज प्लस कॉस थीटा, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, दैट इज 200 पाई। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है? हाफ, 2 1 ज़ा 2 कितना सा 100 सा, तो फाइनल आंसर 100 पाई। पाई का वैल्यू कितना है बेटा? 3.14, दैट इज इक्वल टू 314। यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया था, तो समझा बच्चा? तो कभी अगर पार्टिकल वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी पूछा है, वेव वेलोसिटी तो इजीली है, वेव वेलोसिटी क्या होता है? n लैम्डा, या तो कॉट अपॉन कॉक्स, या तो भी आपला आंसर ये ना कॉट अपॉन कॉक्स से कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, बट पार्टिकल वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने का, ठीक है सर? और एक फॉर्मूला है ना पार्टिकल वेलोसिटी का, हाँ है, सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, ध्यान देना, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना, ये समझाएगा पूरा। मैं और एक फॉर्मूले से पार्टिकल वेलोसिटी फाइंड करता हूँ, आपने ये लिख लिया, ठीक है, ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब देखना, और एक फॉर्मूले से पार्टिकल वेलोसिटी फाइंड करता हूँ। कौन सा बेटा? x का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू हमको आया था 2√3, याद है ना? हाँ 2√3, फिर हमने सॉल्व किया था, 2√3 था 4√3 था, यस कितना था? 2√3 था 4√3 था, इट वाज समथिंग 2√3 ना, 2√3 बराबर है। ओके ओके, चलो अब देखते हैं, सही है? फॉर्मूला में चलेगा पार्टिकल v ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, हाँ ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2π/t इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलो पुट करते हैं, 2 इंटू पाई, टी का वैल्यू कितना था? टी का वैल्यू कितना था? ये नहीं, ये टी का वैल्यू नहीं है, आपने 2π और 2π को किया था, याद आ रहा है? हाँ सर, या तो ये वाला मेथड करो तो भी चलेगा, या तो ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ बेटा, उसका ऑल्टरनेट मेथड पार्टिकल का, आप 2π से मल्टीप्लाई कर रहे थे और 2π से डिवाइड कर रहे थे, तो कितना हो रहा था? ये 2π और ये 0.04, सो टी का वैल्यू कितना था? 0.04 था, बराबर है अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू क्या है? एम्पलीट्यूड 4 का स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू 2√3। सर आपने वो 3 पॉइंट समथिंग लिखा था, अरे इतना बढ़ेगा स्क्वायर थोड़ी करने का, ये इजी है, इसका स्क्वायर देखना, तो दिस इज 2π अपॉन 4, ऊपर क्या जाएगा 100, 4/100, 4 का स्क्वायर 16, 2√3 का स्क्वायर 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा 12, सो ये 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 50, तो ये कितना होगा? 55 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 4, ये शॉर्ट करना था 2, दैट इज इक्वल टू 100 पाई, मल्टीप्लाई कर लेना, वही आंसर आ रहा है, ठीक है सर? तो ये कब करने का और ये कब करने का? देखो अगर आप यहाँ पे y फाइंड कर रहे हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई होगी, y के बाद डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे पुट करने का ना। अगर y नहीं पूछा है, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है, तो डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना, या तो y के मेथड से कहे तो भी चलेगा, पहले y फाइंड करो फिर ये करो, या बिना y फाइंड करके भी पार्टिकल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। ये जो है ना, ये विदाउट y, दिस इज विदाउट y अपने पार्टिकल वेलोसिटी फाइंड किया, एंड दिस विद द हेल्प ऑफ y, ठीक है बच्चा? क्लियर है? सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेव मोशन। नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर रहेगा ना, उसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, ठीक है, डिटेल में। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, ओके।